यह कन्या अपने पिता महर्षि विश्वदत्त के साथ सादगी और तप के जीवन में रमी थी। सुलोचना की सुंदरता ऐसी थी मानो चंद्रमा की किरणें धरती पर उतर आई हों। वह आजीवन ब्रह्मचारिणी थी, परंतु भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही रचा था। एक सांझ, जब सूरज की लालिमा आकाश को रंग रही थी, एक युवक वीरेंद्र जंगल में भटकता हुआ आश्रम पहुंचा। उसने थकान से भरे स्वर में सुलोचना से मार्ग पूछा। सुलोचना ने पहली बार किसी पुरुष को इतने निकट देखा। उसकी आंखों में गहरी तृष्णा थी, जो सुलोचना के हृदय में अज्ञात भावनाओं का तूफान ले आई। दोनों एक दूसरे के आकर्षण में खो गए और काम वासना के आवेग में लीन हो गए। उसी क्षण महर्षि विश्वदत्त वहां आ पहुंचे। अपनी पुत्री को इस अवस्था में देख उनका क्रोध अग्नि की भांति भड़क उठा। उन्होंने गरजते हुए श्राप दिया, सुलोचना, तुम 6000 पुरुषों के साथ संबंध बनाओगी, परंतु मातृत्व का सुख कभी न पाओगी, न ही तुम्हारी यौवन रूपी सुंदरता में कभी कमी आएगी। इस श्राप ने सुलोचना का जीवन अभिशप्त कर दिया। वह गांव गांव नगर नगर भटकी। उसकी सुंदरता ने असंख्य पुरुषों को मोहित किया, पर हर बार उसका हृदय खाली रह गया। वह न तो मां बन सकी, न ही समय की लकीरें उसके चेहरे पर छू सकी। उसका यौवन अमर था, पर यह अमरता उसके लिए अभिशाप बन गई। सुलोचना की कथा कानों में गूंजती रही। लोग कहते, वह सुंदरी जो सदा युवा है पर सदा दुखी है। क्या यह श्राप उसकी नियति थी या कोई और रहस्य छिपा था? यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और वासना की राहें अलग होती हैं और भाग्य का खेल अनघट होता है। तो मित्रों, इस कथा को अपने हृदय में संजोएं और इसे औरों तक पहुंचाएं।